दर्शकों, आज मैं आ पहुंचा हूं रोहित सोहित डेयरी फार्म, जो कि देवरिया ज़िले के तेतरी हरदो गांव में स्थित है, जिसके ऑनर हैं एक बिल्कुल युवा साथी जो अभी ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर कर रहे हैं और अपने फार्म को बहुत ही अच्छे से संचालित कर रहे हैं। और हम आज आपको कुछ अच्छी जानकारियाँ लेके आ पहुँचे हैं, जिसमें आपको गायों के रख रखाव से लेकर हर चीज़ों के बारे में जानकारियाँ मिलेंगी। इन जानकारियों को देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए आप हमारा सहयोग करते रहें और मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूँगा। तो आइए हम बात करते हैं ऑनर से और जानते हैं इनके बारे में कि इन्होंने अपना इस सफ़र को कैसे शुरू किया। तो आइए भैया, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप सबसे पहले क्यों डेयरी को ही चुने? क्योंकि हमें शुरू से शौक था इसी में। डेयरी को चुनने का मुख्य मतलब रीज़न आप एक युवा हैं और युवा होने के साथ साथ आपको नौकरी करना पसंद नहीं है, और आपने डेयरी क्यों चुना? क्योंकि शुरू से ही हमारे यहाँ काम होता चला आ रहा है, इसलिए हमें नौकरी की कोई शौक नहीं है, हमें डेयरी फार्म का। जबकि आज के युवा खास करके नौकरी की तरफ ज़्यादा मतलब ये कर रहे हैं कि नौकरी ही पहले चॉइस कर रहे हैं। बिजनेस की तरफ आपने अपने आप को क्यों मोड़ा? नहीं सर, सभी नौकरी करेंगे तो बिजनेस कौन करेगा? बिजनेस के लिए तो कोई होना चाहिए। आप अपने इस डेयरी को मतलब किस प्रकार से संचालित करते हैं, और आपके पास जो भी गाय हैं ये कैसे मतलब क्या मतलब मिल्किंग के लिए चाहे जो भी चीज़ें आप कैसे संचालित करते हैं? देखिए, रख रखाव के लिए केवल आप ही मतलब इस व्यवस्था में रहते हैं या और आपके साथ कोई व्यक्ति भी काम करता है? नहीं, हम लोग 2 भाई हैं इसी में। अच्छा, और एक आदमी रहता है। ये बताइए कि हमारे पास अगर आपके पास इस समय कुल कितनी गाय हैं? टोटल 24-25 हैं। 25 छोटे बड़े। मिल्किंग में कितनी होंगी? मिल्किंग में 7 हैं इस टाइम। लगभग कुल दिन का आपके पास दूध कितना होता होगा? 160 लीटर, 150 से ऊपर है। सबसे पहले डेयरी में दिक्कत आती है कि अगर हम डेयरी करना चाहते हैं तो उसमें दूध का क्रय विक्रय करना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। आप इस अपने दूध को कहाँ सेल करते हैं? हम ही अपने दूध को सलेमपुर पासी में शहर है, वहीं पे सेल करते हैं, और जो बचता है वो डेयरी में जाता है। किस डेयरी में देते हैं? एक चौराहे पे भी डेयरी है, उसमें जाता है। अच्छा, तो इसमें जो आप दूध सेल करते हैं दुकानों पे, उसका रेट क्या मिल जाता है? देखिए, जो उठौना जाता है वो 40 रुपये जाता है। अच्छा, और जो होटल पे जाता है वो 35 से 40, इसी के बीच रेट आता है। तो दूध सेल करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम ये जानना चाहेंगे कि डेयरी शुरू करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसमें क्या नाम है, एक तो मास्टाइटिस की दिक्कत होती है और एक सबसे बड़ी दिक्कत डेयरी का रिपीट ब्रीडर का होता है। तो इन दोनों बीमारियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि अच्छा, हम खुद ही देखभाल करते हैं और अपना ट्रीटमेंट खुद करते हैं। मास्टाइटिस, अगर मान लीजिए किसी गाय को मास्टाइटिस हो जाए तो उसे हमें क्या करना चाहिए? उसका इलाज क्या है? मेस्टाइटिस हो जाए तो पहले वो उसको पकड़ना चाहिए कौन सा मेस्टाइटिस है। अच्छा, उसके बाद से उसका इलाज करना तो चाहिए। जांच करने के लिए कोई सुविधा? बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे मेस्टिलेप में स्ट्रिप आता है, उससे आदमी जांच करता है कि कौन सा थनैला है। अच्छा, उस हिसाब से इलाज होता है। और अगर मान लीजिए रिपीट ब्रीडर की कभी दिक्कत हुई है आपको अपने फार्म पे? नहीं सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी तक। अगर मान लीजिए रिपीट ब्रीडर, अगर ऐसी कोई गाय हो जो रिपीट कर रही हो बार बार, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए यही समय से मिनरल उनरल चलाते रहना चाहिए, और समय गाय का कब सीमन डालना है उसका समय पकड़िए। अच्छा, ज़्यादातर दिक्कत ये समय ना पकड़ने की वजह से हो रहा है रिपीट ब्रीडिंग का। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसी गाय हो जिसके पास न्यूनतम 20 लीटर दूध हो, तो उसके रख रखाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? रख रखाव के लिए क्या, उस पर उसकी पहले दाना को देखिए कि वो 20 लीटर दूध दे रहे तो उसको कितना दाना देना है। उसके बाद से उसको देखभाल करते रहिए कि मतलब उसको कब आपके क्या हिसाब चाहिए। से कितना दाना उसको देना चाहिए समय से? 20 लीटर वाली गाय को हमारे हिसाब से कम 8 से 10 किलो दाना देना चाहिए प्रतिदिन का। अच्छा, उसमें क्या क्या मिक्स भी कुछ होना चाहिए या अब अपना है कि आप कौन सा दाना देते हैं। चोकर पशु आहार, मक्का गेहूँ बनाते हैं। आप क्या देते हैं? हम चोकर पशु आहार और गेहूँ और मक्का का मतलब भात बना के देते हैं। पका के देते हैं। पकाने में तो दिक्कत होती होगी? दिक्कत होती है, लेकिन ठीक है, बन जाता है। मेहनत कर लेते हैं। हाँ।
चलिए, तो आप एक चीज़ हमें बताइए कि मान लीजिए हमारे पास इतनी अगर गाय हैं तो हम इनको तो व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हम लोग के पास आती है कि दूध कैसे सेल करें। तो क्या आपके गांव में दूध आसानी से सेल हो जाता है? हमारे गांव में दूध आसानी से सेल हो जाता है। आपके पास सबसे हाईएस्ट मिल्किंग में गाय कौन है? सबसे हाईएस्ट में सबसे पहले नंबर पे गाय है मेरी। अच्छा, कितना लगभग मिल्क होगा इसके पास? लगभग ये बच्चा दी थी तो 45 लीटर से प्लस दूध था इसके पास। इस टाइम भी बच्चा दिए 5 महीने हुआ, इस टाइम भी 35 से 40 लीटर दूध है इसके पास। अच्छा, इसको क्या दाने में देते हैं? वही दाने में देते हैं जो सबको देते हैं। और आपके पास काफ़ी ज़्यादा बछिया भी देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब आप बछिया बेचते नहीं है, इस पर भी काम करते हाँ। हैं। और ये किस सीमन की सभी बछिया होंगी? सब एबीएस, डेनमार्क और एसएजी 5 स्टार की बच्चियाँ हैं 22 की। लगभग मतलब शुरुआत में देखा जाए तो लगभग इनका कितना मिल्किंग हो सकता है, दूध कितना हो सकता है? ये फर्स्ट ब्यात में भी बहुत कम तो 20 से 25 लीटर की बच्चियाँ होंगी। अभी मेरी फर्स्ट ब्यात की बच्चियाँ 30 लीटर दूध की है। फर्स्ट ब्यात हाँ, की? फर्स्ट ब्यात में। वो गाय अभी आपके पास है? नहीं, वो बिक गई। बिक गई। फर्स्ट ब्यात की अभी बच्ची है। ये जो गायें आपके पास दिख रही हैं, ये सभी गायें आपके फार्म पे तैयार की गई हैं अथवा मतलब खरीद करके आप लाए हो? 2-4 ठो इसमें से खरीद के आए हैं और ये सब अपने फार्म पे तैयार हुई हैं। आप युवाओं को क्या संदेश दे देना चाहेंगे कि अगर युवाओं को बिजनेस में आना चाहिए, डेयरी फार्म करना चाहिए अथवा नौकरी की तरफ जाना चाहिए? देखिए अपने रुझान आप एक युवा हैं, आप एक युवा हैं और युवा की चीज़ों दर्द को समझ सकते हैं। देखिए इसमें जिसको रुझान हो गायों के प्रति वही इस डेयरी फार्म को करे, वरना जिसको इसके बारे में अगर जानकारी ना हो तो हमारा संदेश है कि डेयरी फार्म ना करे। इसका मतलब डेयरी फार्म शुरू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? डेयरी फार्म शुरू करने से पहले हमें जानना चाहिए कि गायों को क्या देना है, कैसे कब खिलाना है, मतलब दवाओं के बारे में जानकारी होना चाहिए कि उनकी कौन सी बीमारियां हो रही हैं। उसके बाद से कोई भी युवा डेयरी फार्म को कर सकता है। डेयरी में एक चीज़ और भी आता है, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं खुरपका मुंहपका, एक बीमारी होती है। क्या आपको कभी ऐसी दिक्कत महसूस हुई या आपके हुई पास है? ऐसी एक बार हुई बीमारी थी, अभी कुछ ही दिन पहले मेरे बड़े वाली गाय को हुई थी। अच्छा, तो उसको कैसे आपने ठीक किया? ठीक हो गई, डॉक्टर साहब से सलाह लिए, डॉक्टर साहब ने बताया और वो ट्रीटमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि समय से डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। क्या आपके यहाँ ऐसी कोई दिक्कत? जी नहीं, हमारे डॉक्टर साहब तो रात बिरात कभी भी आ सकते हैं, वो हमेशा आते हैं। एक चीज़ हमें बताइए कि अगर कोई युवा डेयरी करना चाहता है, ठीक है, तो उसे कितनी गायों से शुरू करना चाहिए? देखिए अगर कोई भी नया युवा डेयरी फार्म करना शुरू चाहता है तो पहले कम से कम गायों से करे, फिर भी उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ाए, 2-4 गायों से करे। उसके बाद से जैसे नॉलेज होते जाए बढ़ाते जाए। आपके पास जो भी गाय हैं सभी लगभग काफ़ी वेट में गाय दिख रही हैं, इनको आप मैनेज कैसे कर लेते हैं? हो जाता है शुरू से ही ये सब अपना। चलिए, तो अभी तो मिल्किंग का समय नहीं हुआ है? नहीं, अभी नहीं। कब तक मिल्किंग होगा? मिल्किंग 4:30 बजे के बाद 5 बजे तक होता है, 5 बजे। चलिए, तो आप एक मैसेज ये हम आपसे लेना चाहेंगे कि अगर हमें मान लीजिए डेयरी शुरू करना है तो हमें किस प्रकार की गायों का चूज करना चाहिए? जैसे गाय में कई प्रकार की नस्लें हैं, जिसमें हम लोग को ये देखने को मिलता है कि अलग अलग प्रकार की जो नस्लें हैं उनमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी होती हैं। तो शुरू करने में हमें किस प्रकार की नस्ल का चूज करना चाहिए? देखिए शुरू में अगर जानकारी ना हो तो हमें क्रॉस ब्रीड गाय खरीदना चाहिए। उनमें बीमारियाँ कम होती हैं। क्रॉस ब्रीड में बीमारियां कम हाँ, आती हैं। बीमारियाँ कम होती हैं। और आपका जो दूध जाता है उसमें लगभग फैट और SNF कितना आ जाता है? हमारे दूध में 4 से ऊपर फैट आता है और SNF 8, 30, 60, 40, 60, 50। इन गायों का इतना? हाँ। अच्छा, हाँ, चलिए, अच्छी बात है। तो हम ये चाहेंगे कि आप एक बार हमें ये जरूर क्या हुआ एक बार ये हमें ज़रूर बताने का प्रयास करिए कि अगर कोई युवा डेयरी में आना चाहता है तो उस युवा को सर्वप्रथम कहीं ट्रेनिंग लेना चाहिए अथवा अपने ही घर पे 2 गायों को रख करके और उसे सीखने का प्रयास करना देखिए चाहिए? जो गांव के लोग हैं वो तो पहले से ही उनके यहाँ गाय भैंस रहती हैं। हाँ, ये तो उनको तो खुद ही नॉलेज है और करते करते सारा नॉलेज हो जाएगा उनको। अगर मान लीजिए किसी गाय को थनैला की दिक्कत होती है तो हमें मतलब किस प्रकार का ट्रीटमेंट करना चाहिए सर? देखिए थनैला में एलोपैथ भी है, होम्योपैथ भी है। अगर ज़्यादा मतलब सीरियस मैटर है थनैला का तो देखिए होम्योपैथ से इतना जल्दी कंट्रोल नहीं होगा। होम्योपैथ अच्छी दवा है, वो काम करती है लेकिन धीरे धीरे लेट करती है, और एलोपैथ वो तुरंत काम करती है। आपके ये जो शेड देखने को मिल रहा है इसकी हाइट बड़ी कम है, क्या इसके कारण कुछ दिक्कत होती है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होता इसका। इसमें आपके इस
सेट का कुल मतलब लंबाई और चौड़ाई कितना होगा? 60 बाई 24, 60 फीट लंबा और 24 फीट चौड़ा। अच्छा। और ये जो आपकी नाद की हाइट है वो लगभग नीचे से 4 फीट, 3 से 4 फीट। कितना? 3 फीट है नीचे से। 3 फीट मतलब चौड़ाई या गहराई की बात करेंगे? नहीं मतलब इसकी अंदर से लंबाई और गहराई चौड़ा- 1.5 फीट। कितना? 1.5 फीट। हाँ। और लंबाई? लंबाई 2 बाई 2.5 की है। और गहराई कितनी होगी? गहराई 1 फीट है, 1 फीट। अच्छा। ये आपकी सबसे हैवी मिल्किंग में जो गाय है वो है? हाँ। ठीक है। तो लगभग मिल्किंग का समय कितना है? 5 बजे सब। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं रोहित सोहित डेयरी फार्म, जिसमें बिल्कुल एक युवा साथी इस फार्म को संचालित करते हैं और अभी ये ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये अपने फार्म को कितना अच्छे से संचालित कर रहे हैं। और इनकी सभी गायें बिल्कुल शरीर से भी अच्छी हैं और हिष्ट पुष्ट हैं। और आप देख सकते हैं मैं इनके फार्म की कुछ गायों का मिल्किंग का भी वीडियो लेके आने वाला हूं, जो इस वीडियो के तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इन हमारे वीडियो को एक बार अवश्य लाइक और शेयर करने का काम करें और सब्सक्राइब करने का काम करें, ताकि हमें भी एक सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूं, जिसमें आपका भी इन गायों से आप देख सकते हैं इस हम युवा साथी से चाहेंगे कि आप इस गाय के बारे में हमें बताएं। ये गाय दूसरी बार बच्चा दी है। अच्छा। और इसको बच्चा दिए 10 महीने हो गए और ये 6 महीने के प्रेग्नेंट है। अभी फ़िलहाल में इसके पास दूध कितना होगा? इस टाइम भी इसके पास 20 लीटर दूध है। और 5 महीने बच्चा दिए हुए हो गया? नहीं, 10 महीने बच्चा दिए हुए, 5 महीने के प्रेग्नेंट है। 5 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा। और ये आपके फार्म की गाय है या आपने इस गाय को खरीदा कहीं से? नहीं, इसको हम बछिया खरीद के लाए थे। बछिया खरीद के लाए थे। तो अच्छी नस्ल की गायों की पहचान कैसे करें हम? देखिए, अच्छी नस्ल की गायों की पहचान उसके थन बाट और उसके परसेंटेज ज़्यादा से होती है। अच्छा। और ये बच्चा देती है तो ये 35 से 36 लीटर दूध करती है। मतलब कुछ ऐसा बताएंगे कि जिससे हम पहचान सकें कि ये गाय अच्छी नस्ल की है? देखिए, वो देखने के बाद वैसे ही मालूम चल जाएगा। पैर वैर से मोटा होना चाहिए गाय को और अच्छे परसेंटेज में होना चाहिए उसको मुँह से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः दर्शकों से आग्रह करेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें एक सपोर्ट मिले और पुनः मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूं। और